और जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा 100%। तो सबसे पहली चीज जो वचन ये कहता है कि हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। नीति वचन 2:4 में लिखा है, तू बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे नीति वचन में, बाइबल में लिखा है कि कुंदन अगर एक साइड रखा हो, सोना रखा हो, हीरे मोती रखे हो और एक साइड पे बुद्धि रखी हो, तो हमेशा बुद्धि को चुनना। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू ऐसे हीरे मोती सोना बहुत कुछ कमा सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू सोना और चांदी तेरे पास आ सकती है, लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो थोड़े ही दिनों की होगी। तो परमेश्वर ने हमेशा ये वचन में लिखा है कि जो बुद्धि है वो तेरे पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो होगी जिसमें एक पांडा है। यह पांडा चाइना में मिलता है। इसे आप सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है, हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये से बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। अगर आप दुनिया के सबसे 5 मूर्ख, सबसे कम आईक्यू वाले जानवर ढूंढेंगे तो आपको पहले 5 में ये पांडा दिखाई देगा। ये इतना मूर्ख है कि चाइना में जो लोग इसको संभालते हैं, तो अगर आप स्टडी करेंगे आपको मालूम होगा कि जब वो इसको संभालते हैं तो 24 घंटे पांडा के साथ रहना पड़ता है। क्यों? ये इतना डम्ब है कि जब ये पेड़ पे चढ़ता है तो गिर जाता है, ऊंची जगह पे गिरता है। ये देखता नहीं कि यहां पे आगे जगह नहीं है या इसका किनारा थोड़ा तीखा है, मैं गिर जाऊंगा, और ये बार बार गिरता है। इसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम है। आज हमारे बहुत से बिलीवर इस पांडा की तरह हैं। आपको पता है ये पांडा क्या खाता है? हम 2 फोटोज देखेंगे और उसके बाद मैं अपना वचन शुरू करूंगा। 2 फोटोज को देखेंगे हम, जो पांडा खा रहा है जिस जगह के ऊपर। उस फोटोज को जहां पर वो बांस को खा रहा है, उन फोटोज को टीम आपके पास होंगे, वो रिपोर्ट टीम के पास भी हैं। वो फोटो जब आ जाए तो मुझे बताइए। अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये बांस खाता है। किसको पता है बांस? जो बांस लगते हैं यहां टेंट, आज तो लगा नहीं, छत पड़ती जा रही है। जल्दी से दिखाना उसे फोटोज में। तो ये बांस खाता है। रीजन क्या? बांस में सबसे कम एनर्जी होती है, तो इसे लगातार बांस को 14 घंटे एक दिन में खाना पड़ता है अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। जबकि ये अगर और चीज खाए तो 2-3 घंटे में अपनी एनर्जी पूरी कर सकता है। लेकिन प्रभु को मालूम है पांडा जो है ये एक मूर्ख प्राणी है। बड़े ध्यान से इसे अब समझना। ये जो बांस के पेड़ आप देख रहे हो, ये सिर्फ बांस खाता है, और भी चीजें खाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये बांस को ही खाता है। तो बांस को जब ये खाता है तो बांस में एक खासियत है, बांस में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती।
तो इसको अपनी एनर्जी तक, पूरी एनर्जी लेने के लिए 14 घंटे लगातार खाना पड़ता है ताकि इसकी एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब लगातार इसको खाना पड़ता है, लेकिन बहुत सा खाना बिना पचे भी इसके पेट से निकलता है। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, ऐसा क्यों बनाया गया इसे, लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं आत्मा के जरिए। पांडा एक मूर्ख जानवर है, तो परमेश्वर इसको कम से कम समय देना चाहता है कि ये खाने के बाद इतना ही फ्री हो कि ये कम से कम गिर सके। क्योंकि अगर इसके पास 3 घंटे खाने के बाद, 10 घंटे 12 घंटे सोने के बाद 15 घंटे हो गए, फिर भी 9 घंटे बाकी हैं पूरे दिन में, तो 9 घंटे अगर ये लगातार घूमेगा फिरेगा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। तो परमेश्वर इसको ऐसा खाना देते हैं, जबकि अगर अंदर इसकी साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो ये मीट भी खा सकता है, लेकिन ये मीट नहीं खाता। और साइंटिस्ट को मालूम नहीं कि मीट क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि परमेश्वर को जानता है कि ये एक डम्ब एनिमल है और अगर ये जल्दी खाकर फ्री हो जाएगा तो ये अपना नुकसान करेगा। बहुत से पास्टर्स को मैंने देखा है, परमेश्वर उन्हें एक मूर्ख पांडा की तरह समझता है, और बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, और परमेश्वर जब आपको देखता है तो इस फोटो की तरह देखता है, ए पांडा लाइक बिलीवर। जब परमेश्वर आपको